हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की गणित की पाठ्य पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर का द्वितीय भाग मतलब दूसरा भाग करने वाले हैं। हमने पेज नंबर 1 व 2 कर लिया था। आज हम पेज नंबर 3 से शुरू करेंगे। तो चलो देखते हैं पेज नंबर 3 पर। देखो, यह है मीनाक्षी और यह है मीनाक्षी का दोस्त। अब देखो यह क्या बता रहा है, ये आपसे कह रहा है कि क्या आपने रंगोली बनाई है कभी। मेरी फ्रेंड मीनाक्षी फर्श पर सुंदर डिजाइन बनाती है। यह है मीनाक्षी, देखो इसने कितने सुंदर डिजाइन बनाए हुए हैं ना। मीनाक्षी का फ्रेंड यही बता रहा है आपको कि कितने सुंदर डिजाइन बनाती है मीनाक्षी। मीनाक्षी कह रही है कि मैं मीनाक्षी हूँ, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। हम रोज सुबह फर्श पर कॉलम बनाते हैं। ये बिंदुओं से बनाए जाते हैं। देखो बिंदुओं से बनाए हुए हैं, बिंदुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो कहते क्या है इसे, कॉलम। देखो बच्चों, यह लिखा हुआ कॉलम। और कॉलम कहाँ बनाए जाते हैं, तमिलनाडु में। ठीक है, तो चलो अब हम भी कुछ ट्राई करें कॉलम बनाने की या डिजाइन बनाने की। चलो ट्राई करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ बिंदु लगाए हुए हैं और आपको डिजाइन बनाने के लिए यहाँ स्पेस दिया हुआ है। यहाँ डिजाइन बनाकर भी दिखाए हुए हैं। देखो मैंने भी एक डिजाइन बनाने की कोशिश की है। कैसा लगा डिजाइन? इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ इसको इससे मिला सकते हैं, एक और डिजाइन सभी में। ठीक है, या फिर इसको इससे मिला सकते हैं। ठीक है, इसमें कलर भी कर सकते हैं। आप भी इसी तरीके के डिजाइन बनाकर देखना, बिंदुओं को मिलाकर। ठीक है, ये मैंने बनाया है आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए। आप भी ट्राई करना। देखो बच्चों, मैंने इसके अंदर एक और स्क्वायर बना दिया है इन बिंदुओं को मिलाकर। अब इसको कलर भी करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने इसमें कलर भी कर दिए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको यह कैसा लगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब। तो देखो बच्चों, पेज नंबर 4 पर आ गए हैं हम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ आकृतियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, बिंदुओं को मिलाकर बनाई गई हैं। आपको नीचे जो ये स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर सेम इसी तरह की आकृतियाँ यहाँ बनानी है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 5 पर। अब देखो यहाँ पर इन बिंदुओं से अपनी पसंद की आकृतियाँ और डिज़ाइन बनाने हैं आपको। ये स्वयं करना है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको जो नीचे अधूरे वर्ग और आयत हैं उन्हें बिंदुओं को मिलाते हुए पूरा करना है। देखो जैसे ये वाला मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से। ठीक है, और देखो बच्चों, वर्ग और आयत कहाँ है, त्रिभुज मत बना देना कभी। इसको सोचो कि ये तो दिख ही रही है, इनको आपस में मिला दें और एक आकृति बना दें। नहीं, आकृति सिर्फ वर्ग और आयत ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो कहाँ से, इसकी एकदम सीध में, यहाँ से देखो। ठीक है, ऐसे देखो इस तरीके से। ठीक है, बाकी के आपको खुद पूरे करने हैं। यहाँ एक लाइन दी हुई है, आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कहीं भी वर्ग या आयत बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखो बच्चों, पेज नंबर 6 पर आ गए हैं। क्या लिखा है, यहाँ पर नीचे दिए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए बनाओ। क्या बनाना है, एक पतंग बनानी है, एक पत्ता, एक फूल, एक नाव, एक तारा और एक बर्तन बनाना है। देखो मैंने यहाँ पतंग बनाकर दिखाई है। वीडियो पॉज करके पहले खुद बनाएंगे। ठीक है, अभी आप वीडियो पॉज करो और यहाँ पर ये आकृतियाँ बनाओ। उसके बाद वीडियो प्ले करके देखना कि मैंने कैसे बनाई है। ठीक है, आशा है बच्चों आपने वीडियो पॉज की होगी। अब देखो मैंने क्या बनाया है, पतंग पहले ही बना दी थी, एक पत्ता बनाया है, एक नाव बनाई है और एक तारा बनाया है। देखो तारा अब दिखेगा आपको, ये तारा बनाया है।
और बच्चों मैंने एक कप भी बनाया है, बर्तन कहा था ना, मैंने यहाँ कप बनाया है। फूल मैंने नहीं बनाया, फूल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने पिछले पेज पर फूल बना दिया था। अब देखो ये नाव, थोड़ी सी जगह यहाँ कम रह गई ना बेटा, तो आप थोड़ा सा इसको डंडे को लंबा कर लेना, थोड़ा नीचे बनाना नाव को। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो चलो बच्चों एक कहानी पढ़ते हैं, जैसे को तैसा। यह है अमीना और यह है एक चित्रकार। एक दिन अमीना इस चित्रकार से मिली और अमीना ने कहा कि क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? चित्रकार ने कहा हाँ हाँ ज़रूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूँगा। अब कुछ समय बाद चित्रकार ने अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया अमीना को। देखो यह रहा चित्र इसके हाथ में और पूछता है कि अमीना यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी? अब अमीना देखकर कहती है पर यह तो आधी ही है। अब चित्रकार देखो क्या कहता है बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है, बस एक आईना सामने रखो और तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी। क्या अब मुझे मेरा पैसा दोगी? देखो यहाँ आईना रख के पूरी अमीना बन गई है ना, इसका आधा हिस्सा इस आईने में मतलब दर्पण में नजर आ रहा है और यह पूरी अमीना बन गई। अब अमीना ने उसे 100 रुपये का एक नोट दिया, पर उसने तो कहा था कि 200 रुपये लेता है। सोचो सोचो क्यों दिया 100 रुपये का नोट, 200 क्यों नहीं दिए? शाबाश। ऐसे ही चित्रकार पूछता है कि लेकिन यह तो 200 रुपये का आधा ही है। अब क्या कहती है अमीना? कहती है बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है, इसलिए एक आईना नोट के सामने रखना और तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, पूरा पैसा मिल जाएगा। हाँ देखो बच्चों अमीना ने भी कैसे चालाकी की, जैसा चित्रकार चालाक बनता था अमीना ने भी उसी तरीके को अपनाया। देखो यह 100 का नोट और दर्पण रखा तो एक और 100 का नोट बन गया। तो बच्चों इस चित्रकार ने और भी कई चित्र बनाए हैं जो सिर्फ आधे बनाए हैं और उनके साथ दर्पण रख के उनको पूरा देखा जा सकता है। चलो देखते हैं उन चित्रों को अगले पेज पर। देखो बच्चों ये रहे चित्र। अब आपको क्या करना है, आपको इन चित्रों को पूरा करना है। इसके लिए आप आईने की मदद भी ले सकते हैं। देखो मैं आईना रख के आपको इनको पूरा करके दिखाती हूँ, आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से पेपर को फोल्ड करना है इस तरीके से। देखो देखो बच्चों इस तरीके से। देखो बच्चों यहाँ मैंने आईना रखा और बन गई ना पूरी तितली और पूरा स्टार। इसी तरीके से जो ये वाले चित्र है इनको भी आप पूरा करके देख सकते हैं और इनको आप पूरा भी कर सकते हैं, जैसा यहाँ नजर आ रहा है उस तरीके का चित्र बनाकर ऐसे। देखो देखो ये हो गया, बाकी के चित्र आप स्वयं पूरा करना। अब देखो बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, 3 चित्र दिए हैं। आपको बताना है कि क्या हम इन वस्तुओं के चित्र बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अगर इसको हम आधा बांटें, आधा आधा तो सेम नहीं है ना, पर इसको अगर हम इसकी को ऊपर से देखते, इस कीड़े को तब बना सकते थे। क्या हम इसको आधा आधा कर सकते हैं? आधा आधा सेम आएगा? देखो आधा करके देखो, नहीं आ रहा ना सेम। और इसे झंडे को नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर तुम चित्रकार को ऐसी चीज़ों के चित्र बनाने के लिए कहो जिन्हें एक जैसे 2 बराबर हिस्सों में न बांटा जा सके और उनका आईने वाला उपाय भी नहीं चल पाएगा। 3 और ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाने हैं जिन्हें आईने की तस्वीर की तरह 2 बराबर हिस्सों में न बांटा जा सके यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 3 और ऐसी चीज़ों के चित्र बनाने हैं। जैसे यहाँ पर 3 चीज़ें हैं ना जिनके चित्र नहीं बना सकते आधा आधा करके, यहाँ आपको बनाने हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
देखो बच्चों, पेज नंबर 9 पर आ गए हैं हम। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। अब यहाँ पर जो ये बिंदु वाली रेखा है, इस पर आईना रखकर देखने पर क्या आधा हिस्सा ऐसा ही दिखेगा जैसा चित्र में दिखता है, यह देखना है और बताना है। चलो अब करते हैं, ये वाला आईना इस पर रखकर देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने बिल्कुल बिंदु वाली रेखा पर आईना रखा और यह आकृति पूरी हो गई। इसका आधा हिस्सा आईने में सेम ऐसा ही दिख रहा है जैसा तस्वीर में बनाया हुआ है। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों, ये भी ऐसा ही दिखेगा। ये वाला देखते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो ये हिस्सा है यही आईने में दिख रहा है, इसी तरीके का जैसे बना हुआ है। तो क्या यही आकृति है बनी हुई किताब में भी आपकी? नहीं ना। देखो नीचे ये पूरा त्रिभुज है और उसका हिस्सा है आधा, तो ये सेम ऐसा नहीं दिखता। यहाँ पर आप हाँ या नहीं लिख सकते हैं उत्तर के अनुसार। तो बाकी आकृतियों पर भी आप आईना रखकर देखना, ठीक है। ये देखो, ये काफी सारी आकृतियां हैं। देखो बच्चों, ये मैंने भी कुछ करके देखे हैं और मैंने इनके आंसर लिख दिए हैं। आप पहले इन्हें करके देखना, उसके बाद खुद आंसर लिखना और तब अपने आंसर यहाँ मैच कर लेना कि क्या आपके आंसर ठीक है या नहीं है। और यहाँ पर आपको कुछ और उदाहरण देने हैं, आपको खुद यहाँ पर चित्र बनाने हैं। देखो, इस आयत की हम यहाँ बात करें तो इस आयत को, यह बिंदु इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है ना। परंतु यहाँ आईना रखने पर, देखो रख के देखते हैं। देखो यहाँ आईना रखकर देखा है और इसका यह वाला हिस्सा पूरा नहीं हो रहा, मतलब सेम हिस्सा नहीं बन रहा ना, और यह आकृति पूरी नहीं बन रही ना, क्योंकि ये देखो, क्योंकि यह रेखा इसको आधे बराबर भागों में बांट तो रही है, परंतु ये दोनों हिस्से आईने से पूरे होने वाले हिस्सों की तरह नहीं बन रहे। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ आपको आकृतियाँ बनानी है, इसी तरह की कुछ आकृतियाँ, और यहाँ लिखना है कि भाई कौन सी आईना रखने पर पूरी हो रही है, कौन सी नहीं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, पेज नंबर 10 पर यहाँ क्या करना है, यहाँ पर इन चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की मदद से 2 एक जैसे बराबर भागों में बांटना है। पहले आप बच्चों खुद कोशिश करेंगे वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं भी ट्राई करूंगी और मैं भी करके देखूंगी। आप भी कोशिश करेंगे, वीडियो पॉज करें और कोशिश करें, उसके बाद आगे की वीडियो प्ले करेंगे। देखो बच्चों, अब मैंने भी ट्राई किया है। यहाँ इस बिंदु वाली आकृति पर अगर मैं आईना रखूंगी तो आईने में सेम ऐसी ही आकृति दिखेगी और यह पूरा कंघा दिखेगा आईने को और उस आकृति को मिलाकर। देखो दिखाती हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, दिख रहा है ना पूरा एकदम, ये देखो, और यह देखो, और यह भी देखो, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली आकृति, ठीक है। अब देखो, ये वाली तो हो ही नहीं सकती, देखो नहीं हो सकती ना, पर पेंसिल हो सकती है, कप नहीं हो सकता। देखो इस तरीके से ये आकृतियां भी हैं कुछ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर यह क्राउन नजर आ रहा है ना, सेम वैसा ही जैसा किताब में बना है पूरा एकदम, दोनों आधे आधे हिस्से जुड़कर ये वाली आकृति नजर आ रही है, एरोप्लेन भी और ये बैग भी। अब यहाँ देखो, यह फ्रॉक भी पूरा नजर आ रहा है, पर यह आकृति देखो, क्योंकि यह थोड़ा सा तिरछा है, इस वजह से यह बिल्कुल उस तरीके की आकृति नहीं नजर आ रही जैसी किताब में बनी है। ये भी नहीं। यहाँ पर ये बेल पूरी नजर आ रही है, ये नहीं आ रहा, और ये अम्ब्रेला भी नहीं, पूरा नहीं बन रहा। अब यहाँ पर देखो, ये भी नहीं बन रहा पूरा, और ये क्या है, चश्मा, ये पूरा नजर आ रहा है जैसा किताब में बना है। और ये घड़ी देखो, अलग हो गई ना, टाइम भी अलग हो गया इसका,
और इसकी नंबरिंग भी अलग हो गई है। अब देखो मैंने करके दिखाए दिए हैं, यहाँ हाँ नहीं लिखने का काम अब आपका है। इतना काम मैंने कर दिया है, हाँ नहीं आप लिखेंगे स्वयं। अगले पेज पर चलते हैं अब। तो बच्चों पेज नंबर 11 पर आ गए हैं हम। पर इसे करने से पहले मुझे यह बताओ कि यह अंग्रेजी का कौन सा अक्षर है। उसका आधा मैंने यहाँ आपको दिखाया है। अब यह बताओ इसको पूरा करने पर कौन सा अक्षर बनेगा। वेरी गुड, एच। देखो अब देखो एक और बताओ, यह बताओ। वेरी गुड, यह है ए फॉर एप्पल। देखो ये देखो, इसको ओपन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर ये देखो, ये कौन सा होगा, सी होगा। यहाँ पर ये ए होगा। इसको देखो, इसको खोलेंगे तो कौन सा पाएगा, ये एच। अभी मैंने दिखाया था ना आपको। और ये कौन सा होगा, इसको अगर पूरा करें तो ये होगा यू। और ये देखो कौन सा होगा, यहाँ पर इस तरीके से होगा कुछ, ठीक है, ऐसे। ये होगा बी। और ये कौन सा होगा, ऐसे जाएगा ना, एक्स। क्या हिंदी में भी कोई ऐसा अक्षर है जिसके आधे हिस्से को देखकर उसके पूरे हिस्से का अंदाजा लग सकता हो? सोचकर बताना और यहाँ पर लिखना अगर हो तो। चलो अब नीचे चलते हैं। देखो अब यहाँ पर भी कुछ आधे आधे अक्षर दिए हुए हैं। इन अक्षरों को इस्तेमाल करके हम ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिन्हें दो समान भागों में बांटा जा सकता है। जैसे ये बना हुआ है, देखो ये क्या बनेगा, शब्द बना के देखो, इनको पूरा करके देखो। देखो बच्चों, यहाँ मैं आपको दर्पण से आईने से दिखा रही हूँ। ये है हाउ। ये वाला देखते हैं, ये क्या है, वैक्स। और ये वाला देखते हैं, ये वाला क्या है, कोक्ड। और ये वाला डाइस। तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई करना। तो बच्चों आप भी ट्राई करना कुछ ऐसे शब्द बनाना जिनके आधे हिस्सों को देखकर पूरे का अंदाजा लगाया जा सके। चलो अब तो देखो बच्चों पेज नंबर 12 पर आपको मुखौटा बनाना सिखाया हुआ है। कैसे, देखो जैसे मैंने ये ए बनाया था ना, उसी तरीके से आप मुखौटा बना सकते हैं। देखो इस तरीके से हाफ आप बना लेंगे और उसको फिर सीजर से कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कैंची से काट देंगे पूरा। ये देखो मैंने फोल्ड कर रखा है, इसको फोल्ड करके बनाना है। कैंची से काटने के बाद ये देखो, ये जब खुलेगा तो ऐसा होगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो बनाया है उसको ट्रेस कर सकते हैं और सेम आप यहाँ बैक साइड में बना सकते हैं, ठीक है। और ट्रेस करे बिना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका देखो मैंने हाफ बनाया है, हाफ आप बना के इस पार्ट पर भी सेम ऐसा ही चित्र बनाना और आपका मुखौटा तैयार होगा। कैसे, आप यहाँ पर ये रबड़ बैंड बांध देंगे, ठीक है, और यहाँ पर कलर भी कर देंगे इससे सुंदर सा, जो भी कलर आपको चाहिए कि इस रंग का आपका मुखौटा हो, ऐसा कलर कर देंगे। और जो आइज़ का पार्ट है उसको कट कर लेना ताकि मुखौटा पहनने के बाद आपको नज़र आए। इस तरीके से आप अलग अलग मुखौटे बना सकते हैं। जैसे देखो ये मुखौटों के कुछ चित्र हैं। तो बच्चों ऐसे आप कई तरह के मुखौटे तैयार कर सकते हैं। मुखौटा ज़रूर बनाना सुंदर सा। और आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों।